नमस्कार साथियों। तो आप सभी का मोस्ट वेलकम है यूट्यूब चैनल विजेता कुल में। साथियों, आप सभी का सिविल कोड प्यून का ये महत्वपूर्ण सीरीज है जिसमें हम टोटल 50 क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, 35 हिंदी और 15 इंग्लिश का सवाल। लेकिन आज से एक नया टॉपिक आप सभी का ऐड किया गया है। तो फ्रेंड्स, आप लोग बिल्कुल अंत तक बने रहिए, बहुत आप सभी को हेल्पफुल यहाँ से होगा। तो हमने हिंदी का घटना चक्र भी इसमें ऐड किया है आज से। तो प्रैक्टिस सेट के बाद हिंदी का हम घटना चक्र लास्ट में कुछ क्वेश्चन को प्रतिदिन डिस्कस करेंगे। और इस प्रकार अगर आप घटना चक्र कंप्लीट कर लेते हैं तो हिंदी में ये दावा कर सकते हैं कि आप 35 में 35 भी करने में बिल्कुल नहीं चूकेंगे। ठीक है, तो प्रैक्टिस सेट के साथ आज से घटना चक्र शुरू हो रहा है। आप लोग अंत तक जरूर बने रहिए और लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ये आप सभी को वीडियो पसंद आया कि नहीं। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप सभी को बहुत पसंद आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज के पहला सवाल से। पहला सवाल है कि सत्संग शब्द का अर्थ क्या होता है। सत्संग शब्द का अर्थ क्या होता है? तो होता अच्छे लोगों की सभा। इसका आंसर बी होगा, अच्छे लोगों की सभा। दूसरा लिखा गया है कि समय पर काम पूरा करना, इसके लिए मुहावरा बताइए क्या होगा। समय पर काम पूरा करना अर्थात होता है समय रहते काम को निपटना। यही इस सवाल का क्या है राइट आंसर। सवाल नंबर 3 देखिए, लिखा है धैर्य का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा होगा। तो धैर्य, पैशंस जिसे कहते हैं, यहाँ पर सहनशीलता हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला सवाल 4 में लिखा गया है 4 में नदी में पानी कम हो गया। तो यहाँ पर कम जो है ये किस प्रकार का शब्द है। तो कम जो है यहाँ पर पानी की विशेषता बता रहा है कि पानी की विशेषता कम बता रहा है, तो इसलिए विशेषण लिखना सही होगा ऑप्शन बी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन 5 आ चुका है। तो 5 में लिखा गया है अनेक का विलोम शब्द बताइए क्या होगा। तो बहुत ही सिंपल सवाल है, एक का उल्टा क्या होता है, अनेक होता है, ऑप्शन नंबर सी में। अगला क्वेश्चन 6 आ चुका है। लिखा गया खुश होकर उसने पुरस्कार स्वीकार किया। तो इसमें स्वीकार शब्द का अर्थ क्या होता है। एक्सेप्ट करना, स्वीकार करना। तो इसका सिंपल अर्थ होता है स्वीकार करना। ठीक है, स्वीकार का शाब्दिक अर्थ ही है स्वीकार करना। अगला सवाल 7 और 7 में फ्रेंड्स लिखा है समय पर काम पूरा करना। इसके लिए सही मुहावरा बताइए क्या होगा। चलिए ये सवाल तो आप लोग, ये रिपीटेड सवाल है, पहले भी कर चुके हैं। समय रहते काम को निपटना। 8 से आप लोग बताइए आंसर, 8 नंबर सवाल से। लिखा है जिसका अंत नहीं हो उसे क्या कहेंगे। जिसका अंत नहीं हो उसे अनंत कहा जाता है, इन्फिनिटिव। ठीक है, उसे ही अनंत के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट लिखा है 9 नंबर क्वेश्चन में मेहनत का फल मीठा होता है, इसमें किस प्रकार का भाव है। मेहनत का फल मीठा होता है, तो इसे कहावत कहा जाता है। यह एक क्या है, तो कहावत है। अगला सवाल 10 है। 10 में लिखा है आकाश में बादल घिर आए। तो इसमें घिर शब्द क्रिया का कौन सा रूप है। तो इसमें जो घिर शब्द है ये क्रिया कौन सा रूप है। तो ये मुख्य क्रिया का रूप है। मुख्य क्रिया आंसर इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल 11 में दिया है कि निम्न में से सही वर्तनी वाले शब्द बताइए, इनमें से कौन है। तो यहाँ पर सही बताना है अर्थ इनमें से किसका है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो सही है वो ए भी सही है और बी भी सही है, यानी प्रार्थना भी लिखा हुआ सही है और संभावना भी लिखा सही है। अर्थात यहाँ पर जो राइट आंसर होना चाहिए वो ए तथा बी दोनों होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ए तथा बी दोनों होना चाहिए, क्योंकि दोनों यहाँ पर सही लिखा गया है। ठीक है, अगला सवाल 12। तो 12 में बताना है कि सत्य का विलोम शब्द बताइए क्या है। बिल्कुल सही, सत्य का उल्टा असत्य भी होता है, मिथ्या भी होता है, झूठ भी होता है, यानी इसका आंसर ऑल हो जाएगा ऑप्शन डी में, इनमें से सभी।
अगला सवाल 13 है और 13 में एक शब्द बताना है जिसे समझा ना जा सके, इसके लिए एक शब्द बताइए। जिसे समझा नहीं जा सके उसे रहस्यमयी कहा जाता है। क्या कहते हैं उसे? तो उसे रहस्यमयी कहते हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, तो इसमें दिया है कि किताब अलमारी में रख दो, इनमें से अलमारी किस प्रकार की संज्ञा है? तो अलमारी यहाँ पर हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि अलमारी कहने से सारी अलमारी के जाति भर का बोध हो रहा है, इसलिए जातिवाचक संज्ञा राइट होगा। नेक्स्ट सवाल है, लिखा विद्या ददाते विनयम, इसका अर्थ बताइए क्या है? तो इसका अर्थ होता है विद्या विनम्रता देती है। विद्या क्या देती है? विनम्रता देती है। अगला सवाल 16, लिखा है अन्न का बहुवचन क्या होगा? देखिए इसमें अधिकतर लोग गलती कर देते हैं, तो आपको आज से सुधार कर लेना है। एग्जाम में बिल्कुल भी गलती नहीं करना है। अन्न जो होता है ये सिंगुलर और प्लुरल, एक वचन और दो बहुवचन दोनों में एक समान रहते हैं, यानी अन्न का बहुवचन अन्न ही होता है, इसलिए आंसर बी राइट होगा। अगला सवाल है 17 में लिखा गया है कि मन लगाकर काम करो, तो यहाँ पर मन लगाकर किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? तो मन लगाकर यहाँ पर क्रिया विशेषण जो है वो ढंग होगा इसका, यानी तरीका है, ढंग है। ऑप्शन सी राइट होगा। सवाल नंबर 18 में कहा है कि मेहनत करने वाले कभी हार नहीं मानते, इनमें किस प्रकार का ये वाक्य है बताइए। कौन सा वाक्य है? तो यहाँ पर ये कथनवाचक हो जाएगा। कैसा? कथनवाचक हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी में करेक्ट आंसर हो जाएगा आप सभी का। अगला सवाल 19 में कहा है कि जल्दी शब्द किस श्रेणी में आता है? तो जल्दी जो है ये क्रिया की विशेषता को बताता है, और जो क्रिया की विशेषता को बताता है उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया विशेषण ऑप्शन सी में राइट होगा। अगला सवाल है 20, लिखा है आशा का अर्थ क्या है बताइए। आशा, तो आशा का अर्थ होता है उम्मीद। क्या होता है? उम्मीद होता है। जबकि इसका उल्टा शब्द अगर पूछा जाता तो क्या होता? निराशा होता। ठीक है। अगला सवाल है 21, चलिए 21 में पूछा है कि समय पर कार्य न करने से नुकसान होता है, तो इसमें नुकसान कैसा शब्द है? नुकसान जो इसमें दिया है ये कैसा शब्द है? क्रिया, संज्ञा, विशेषण या सर्वनाम? तो यहाँ पर ये संज्ञा है। नुकसान क्या है? संज्ञा है। नेक्स्ट 22 है, लिखा गया ज्ञान का पर्यायवाची शब्द इनमें से क्या होगा बताइए। ज्ञान का, तो सिंपल सी बात है, ज्ञान का अर्थ यहाँ पर विद्या होगा। ऑप्शन नंबर बी में राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल है 23, इसमें लिखा है कि संगीत शब्द का सही विलोम शब्द बताइए क्या है। तो 23 नंबर का राइट आंसर जो है संगीत का मौन होगा। क्या होगा? संगीत का उल्टा मौन हो जाता है। आगे का सवाल 24 में लिखा है। 24 नंबर सवाल में दिया गया जो बात बार बार कही जाए उसके लिए एक शब्द बताइए। जो बात बार बार कही जाए उसके लिए एक शब्द अगर पूछा जाए तो इसे पुनरावृत्ति कहते हैं। पुनरावृत्ति ऑप्शन ए में दिया गया। नेक्स्ट है 25, लिखा अच्छे कार्य का पुरस्कार मिलता है, इनमें पुरस्कार किस प्रकार का शब्द है? तो पुरस्कार यहाँ पर याद रखना ये भी जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। ठीक है, जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत राइट होगा। नेक्स्ट है 26, लिखा सारे गांव में उत्सव मनाया गया। सारे गांव में उत्सव मनाया गया, तो यहाँ पर उत्सव किस श्रेणी में आता है ये बताइए। तो 26 का राइट आंसर ए होगा। उत्सव जो है भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, लिखा गया है कि जिसे बांटा ना जा सके इसके लिए एक शब्द बताइए। जिसे बांटा नहीं जा सके, तो 27 का आंसर जो है अविभाज्य हो जाएगा। जिसे बांटा नहीं जा सके तो उसे अविभाज्य कहेंगे। अगला सवाल 28, दिया है धूप में खेलना, इनमें कौन सा कारक है? तो आपको याद रखना अधिकरण कारक में
में और पर होता है, में पर, तो में पर के लिए अधिकरण कारक करेंगे, जो ऑप्शन डी में राइट आंसर है। ठीक है। अगला सवाल 29 लिखा है हिम्मत का पर्यायवाची शब्द बताइए क्या है। तो हिम्मत का साहस होता है, क्या होता है, साहस। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है 30 नंबर सवाल। लिखा है जैसी करनी वैसी भरनी, यह किस श्रेणी का वाक्य होता है। जैसी करनी वैसी भरनी, तो यह होता है कहावत। यह क्या है, कहावत है। ऑप्शन सी राइट होगा। अगला सवाल 31 लिखा है शब्दों का सही क्रम इनमें से किसे कहा जाता है। तो याद रखना है जिसमें शब्दों का सही क्रम होता है उसे वाक्य कहा जाता है, सेंटेंस कहेंगे, जो ऑप्शन ए में है। अगला सवाल 32 लिखा गया विद्यालय में खेल प्रतियोगिता आयोजित हुई। तो इसमें खेल किस प्रकार का शब्द है, खेल के बारे में बताना है इस सवाल में। तो खेल जो है ये संज्ञा का शब्द है, संज्ञा हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। अगला है 33 इसमें लिखा है कि आकाश का अर्थ बताइए क्या है। आकाश का, तो आकाश का होता है नभ, अंबर, गगन, ये सभी इसके पर्यायवाची शब्द होते हैं। तो नभ यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन 34 है। 34 में दिया है धैर्य रखो। यहाँ पर धैर्य जो दिया है ये किसका बोध कराता है। तो धैर्य जो है किसका बोध कराता है, तो धैर्य भावना का बोध कराता है, और भावना ऑप्शन बी में लिखा गया है। और ये रहा आपका अंतिम सवाल हिंदी का। लिखा है सही और गलत का निर्णय करना, इसे किस शब्द में व्यक्त किया जाता है। सही और गलत का निर्णय करना, तो ये हम लोग बुद्धि से करते हैं, विवेक से करते हैं। इस प्रकार ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। सही और गलत का निर्णय विवेक या बुद्धि से किया जाता है। ठीक है। तो फ्रेंड्स ये था आपका हिंदी का 35 सवाल। अब आपका इंग्लिश का 15 सवाल आएगा। बताइए फटाफट सभी का राइट आंसर। कहा गया साइनो बताइएगा। क्वेश्चन है अबाउंडेंट। तो अबाउंडेंट का मतलब होता है प्रचुर मात्रा में, बहुत ज़्यादा मात्रा में। और इसी प्रकार का सेंस आपका प्लेंटीफुल का होता है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, प्लेंटीफुल हो जाएगा। दूसरा सवाल है सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। रिसीव का स्पेलिंग देखना कौन सा सही होगा। तो रिसीव का होता है RECEIVE होता है। क्वेश्चन 3 और इसमें एंटोनिम बताना है जेनरस। तो जेनरस का अर्थ उदार होता है। ठीक है। और एंटोनिम यहाँ पर अगर देखना है तो अस्टिंगी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अस्टिंगी का मतलब कंजूस होता है। और भी बहुत सारे सेंस में इस वर्ड का यूज किया जाता है। तो आंसर इसका सी होगा, अस्टिंगी। सवाल नंबर 4 है। लिखा है फिल इन द ब्लैंक्स। और क्वेश्चन क्या दिया है, सी टू स्कूल एवरी डे। वह प्रतिदिन स्कूल जाती है। सिंपल प्रेजेंट टेंस का ये सेंटेंस है। तो सी के साथ V5 का यूज करेंगे। यहाँ पर गोज लिखना होगा। तो गोज लिखेंगे तो ऑप्शन आपका बी राइट आंसर यहाँ पर बन जाएगा। और अगला क्वेश्चन 5 यहाँ पर लिखा है आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ स्पीच अंडरलाइन वर्ड। और अंडरलाइन वर्ड आपका क्विकली है। क्वेश्चन है ही रन्स क्विकली। तो क्विकली क्या है, तो देखिए रन जो है, रन ये वर्ब है। और जो वर्ब को क्वालिफाई करता है वो एडवर्ब होता है। तो यहाँ पर वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, अर्थात क्विकली जो है वो एडवर्ब हो जाएगा। और अगला सवाल 6 आ चुका है। लिखा है चूज द करेक्ट सेंटेंस। इसमें कौन सा सेंटेंस सही है। पहला ऑप्शन है सी डोंट। तो सी के साथ डोंट लिखना गलत है। सी के साथ डजंट होता है, अर्थात बी ऑप्शन सही होगा। सी डजंट लाइक एप्पल्स। नेक्स्ट आ चुका है 7 नंबर क्वेश्चन। और इसमें कहा गया है एक इडियम्स है। क्वेश्चन है ब्रेक द आइस। तो फ्रेंड्स ब्रेक द आइस का मतलब होता है बातचीत शुरू करना। क्या होता है, बातचीत शुरू करना। ठीक है। और 7 नंबर सवाल का राइट आंसर जो है वो ऑप्शन बी हो जाएगा, डू और से समथिंग टू रिलीव टेंशन। ठीक है। अगला सवाल 8 इसमें फिलर्स है आई हैव माई होमवर्क।
तो एट का जो करेक्ट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन सी लिखना होगा, क्योंकि हैव के पास भी 3 आना चाहिए, तो डन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी में। क्वेश्चन 9 लिखा है, एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। अ पर्सन हु कैन नॉट रीड एंड राइट, यानी वैसा व्यक्ति जो पढ़ और लिख नहीं सकता है, उसे क्या कहेंगे? आप लोग कमेंट करिए। तो उसे इलिटरेट कहा जाता है। इलिटरेट अर्थात अनपढ़। क्या कहते हैं इसे? अनपढ़ कहते हैं। चलिए अगला सवाल आएगा, और अगला सवाल 10 है। तो 10 में बताना है, एक फिलर्स है, ही इज एफ्रेड डॉग। तो एफ्रेड के साथ जो होता है वो प्रीपोजिशन ऑफ आता है, पहले भी हम डिस्कस किए थे। तो ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर याद रखिए। सवाल नंबर 11, इसमें लिखा है चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस। क्वेश्चन है सी राइट्स अ लेटर। सी राइट्स अ लेटर, और इसे पैसिव वॉइस में चेंज करना है, तो आंसर हो जाएगा अ लेटर इज रिटन बाई हर हो जाएगा। ठीक है। अगला सवाल है, लिखा है एरर बताना इस सवाल में, ही डोंट नो द आंसर। तो फ्रेंड्स ही जो है वो थर्ड पर्सन है, और ही के साथ डोंट नहीं, यहाँ पर डजंट का यूज किया जाना चाहिए था, इसलिए जो एरर है वो इसमें ऑप्शन बी एरर होगा। नेक्स्ट सवाल 13। अब एक यहाँ फिलर्स है, लिखा है आई सॉ ईगल इन द स्काई। तो कौन सा विकल्प भरेंगे यहाँ पर? तो चूंकि ईगल अगर आप लिखते हैं तो ईगल में ये वॉवेल साउंड है, और वॉवेल साउंड के पहले जो आर्टिकल आता है वो एन आता है, इसलिए यहाँ पर एन भरना क्या होगा? राइट होगा। अगला सवाल है 14, और इसमें साइनो बताना है आप सभी को डिफ़िकल्ट का। तो डिफ़िकल्ट का मतलब कठिनाई, और इसी प्रकार का सेम वर्ड आपका हार्ड हो जाएगा। ठीक है, हार्ड का मतलब क्या है? कठिन है। तो डिफ़िकल्ट और हार्ड जो है वो एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, सैनो हैं। और इंग्लिश का अंतिम सवाल भी आ चुका है, आप लोग करेक्ट आंसर बताइए इसका। लिखा है आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस इसमें सही लिखा है? तो सी कैन सिंग वेरी वेल, क्योंकि कैन के साथ जो आता है वो V1 वर्ब का फर्स्ट रूप का प्रयोग किया जाता है, इसलिए ए ऑप्शन सिंग्स लिखना गलत था, सिंगिंग लिखना गलत था। ठीक है, यहाँ पर सैंग लिखना गलत था। राइट आंसर इसका ओनली सी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये था 50 नंबर आप सभी का क्या? तो प्रैक्टिस सेट का। अब आज हम घटना चक्र का प्रत्येक टॉपिक को बिल्कुल डिटेल रूप में हम डिस्कस करते चलेंगे। चलिए शुरू करते हैं अब हम अपना घटना चक्र को। जैसा कि हमने शुरू में बताया था कि प्रैक्टिस सेट के बाद हम हिंदी के घटना चक्र को टॉपिक वाइज समाप्त करने वाले हैं। तो आज हम टॉपिक शुरू कर रहे हैं, जिसमें शुद्ध वर्तनी या अशुद्ध वर्तनी से जो सवाल बनता है वो सारा क्वेश्चन इसमें हम करने वाले हैं। तो आप लोग बिल्कुल फास्ट आंसर करने का प्रयास करिएगा, और यकीन मानिए कि अगर आप इस घटना चक्र को पूरा कर लेते हैं तो आपके एग्ज़ाम में इससे बाहर तो सवाल बिल्कुल नहीं रहेगा, क्योंकि ये ऑथेंटिक और बिल्कुल एग्ज़ाम ओरिएंटेड सवाल है, और आपके प्यून में इससे ज़्यादा नहीं आ सकता है। तो आइए शुरू करते हैं पहला सवाल से। आप लोग आंसर ज़रा कमेंट करिएगा कौन सा ऑप्शन सही है। लिखा है शुद्ध वर्तनी वाले शब्द बताइए, इसमें अध्ययन जो लिखा है कौन सा होगा? तो पहला का राइट आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, राइट आंसर अध्ययन। चलिए दूसरा बताइए, इनमें से शुद्ध वर्तनी कौन सा है? उत्तरदायी जो लिखा है कौन सा सही होगा? तो 2 का जो राइट आंसर होगा, 2 का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, उत्तरदायी में। तीसरा में बताना है कि इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है, यानी 46 जो है वो किस प्रकार लिखा जाता है? तो फ्रेंड्स 3 का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए होता है 46। 4 में बताइए शुद्ध शब्द, यानी उज्ज्वलन जो लिखा गया है किस ऑप्शन में सही होगा? तो 4 का राइट आंसर याद रखिए, यहाँ पर आपका ऑप्शन ए होता है, उज्ज्वलन ऑप्शन ए में। चलिए 5 में लिखा है कि निम्न में से वर्तनी की अशुद्ध शब्द इनमें से कौन सा है? प्रादेशिक, माधुर्य, व्याप्त और प्रामाणिक। तो इसका आंसर डी जो होता है ये क्या है? तो यहाँ पर अशुद्ध होता है, प्रामाणिक। ठीक है, क्योंकि इसका देखेंगे प्रामाणिक कुछ इस प्रकार शुद्ध रूप में
लिखा जाता है। सवाल नंबर 6 है, लिखा शुद्ध शब्द बताइए इनमें से कौन सा है। तो इनमें से जो शुद्ध है वो ऑप्शन आपका डी होगा, निर्भर। निर्भर ऑप्शन डी में है, ठीक है। सवाल नंबर 7 में का सही वर्तनी वाले शब्द बताइए इनमें से कौन सा है। चलिए आप लोग आंसर बिल्कुल करते चलिए फ्रेंड्स, और फास्ट आंसर करिए, बहुत सारा सवाल कवर करना है इस घटना चक्र में। तो शुश्रूषा ऑप्शन बी में लिखा गया, यहाँ पर राइट होगा। सवाल नंबर 8 है, लिखा गया अशुद्ध शब्द इनमें से कौन सा है। 8 में आंसर करिए। तो 8 में ऑप्शन सी आपका करना क्या होगा, यहाँ पर संकट जो लिखा गया है वो गलत है, ठीक है, क्योंकि संकट सही रूप में इस प्रकार से लिखा जाता है। आप इसका पूरा डिटेल भी पढ़ सकते हैं, आराम से वीडियो को पॉज करिए और इसके जो बॉक्स में पूरा डिटेल दिया है इससे पढ़ के जानकारी और आप ज़्यादा हासिल कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 9 आ चुका है, लिखा शुद्ध वर्तनी वाला शब्द को छाटिए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो 9 का ऑप्शन बी राइट करना होगा, मुमूर्षु जो लिखा गया है ऑप्शन बी में राइट है। चलिए अब फ्रेंड्स अगला सवाल है, चलिए यहाँ पर बताइए शुद्ध रूप बताना है जो आपका अंडरलाइन पार्ट में है। कवित्री, कवित्री का बताइए शुद्ध रूप क्या होगा। तो कवित्री तो आप लोग प्रैक्टिस सेट में भी कई बार बना चुके हैं, कवित्री ऑप्शन डी में लिखा हुआ राइट है। अगला सवाल 11 है, और 11 में देखिए श्रुति लिपि का बताना है शुद्ध रूप, श्रुति लिपि। तो श्रुति लिपि का ऑप्शन बी में लिखा हुआ क्या होगा, राइट होगा। अगला सवाल 12, तो 12 में कहना है दुष्चरित, दुष्चरित जो अंडरलाइन पार्ट है इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो 12 का ऑप्शन ए करना सही है, ऑप्शन ए राइट होगा। सवाल नंबर 13, लिखा है शुद्ध शब्द इनमें से चुनिए, शुद्ध शब्द 13 नंबर में कौन है। तो 13 का आंसर जो है आपका सी राइट आंसर हो जाएगा, जो आपका बड़ा सा लिखा है ये आपका क्या है, शुद्ध है, ठीक है। और यहाँ पर देखेंगे शेष जो है गंगा जल, बेबुनियाद, चौपाया, इस प्रकार से लिखा जाता है। सवाल नंबर 14, और 14 में बताना है शुद्ध वर्तनी इनमें से कौन सा है। तो 14 का जो राइट आंसर होने वाला है वो ऑप्शन सी, शमशान, कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है, जो ऑप्शन सी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 में, और 15 में जो अंडरलाइन पार्ट है अध्ययन, तो इसके लिए शुद्ध रूप में कौन सा ऑप्शन में लिखा गया है। तो 15 का राइट आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, अध्ययन ऑप्शन बी में। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 16 से बताना है, लिखा है दिए गए में शुद्ध वर्तनी इनमें से कौन सा है। तो इसमें ऑप्शन सी आपका राइट है, सच्चिदानंद। बाकी आप देख सकते हैं सर्वोत्तम, सांसारिक, कृति, ये सभी शुद्ध रूप इसके होते हैं। 17 नंबर सवाल है, और 17 में बताना है विश्लेषण, विश्लेषण किस प्रकार लिखा जाता है। तो विश्लेषण का आंसर आप लोग कई बार बताए हैं, ऑप्शन बी रूप में लिखा हुआ राइट है। सवाल नंबर 18, इसमें कहा गया सही वर्तनी वाले शब्द बताइए कौन सा है। तो 18 का राइट आंसर जो है आपका षष्टम, ऑप्शन बी में लिखा हुआ राइट है। नेक्स्ट है 19, 19 में बताइए शुद्ध रूप में कौन सा लिखा गया है, कमेंट करते चलिए सभी। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा इसका, उपयुक्त। उपयुक्त क्या है इसमें, तो शुद्ध रूप में लिखा गया है। बाकी का आप बॉक्स में पढ़ के मिला सकते हैं किस रूप में कौन सा लिखा जाएगा। तो अगला सवाल आ चुका है 20 में, 20 में का सही वर्तनी वाले को चयन करें। 20 में सही वर्तनी वाले कौन है, पृथ्वी। पृथ्वी किस प्रकार लिखा जाता है, तो पृथ्वी ऑप्शन बी में लिखा हुआ राइट है। क्वेश्चन नंबर 21, 21 में शुद्ध रूप में बताइए कौतूहल किस प्रकार लिखा जाता है। तो इसका भी ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, कौतूहल। नेक्स्ट है 22, रासायनिक। चलिए इसका आंसर तो उम्मीद है कि सभी का सही होगा, क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया आप लोग बिल्कुल पढ़े होंगे जीके में, तो रासायनिक ऑप्शन बी में राइट होगा। सवाल नंबर 23, चलिए इसमें शुद्ध रूप में बताइए कौन सा होगा।
अष्ट, तो अष्ट लिखा हुआ ऑप्शन डी में आपका राइट है। सवाल नंबर 24 है, चलिए इसमें बताइए कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है 24 में। तो 24 का आंसर डी होता है त्रिदोष। ठीक है, ओके। अगला सवाल है फ्रेंड्स, सॉल्व करिए। क्वेश्चन नेक्स्ट है कि 25 में कि इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है। चलिए घनिष्ठ बताइए किस प्रकार लिखा जाता है। तो घनिष्ठ लिखना ऑप्शन बी में आपका क्या है, राइट आंसर। सवाल नंबर नेक्स्ट है 26, शुद्ध शब्द बताइए इसमें, औद्योगिक। तो औद्योगिक का ऑप्शन ए करना क्या होगा, यहाँ पर राइट आंसर होगा। सवाल नंबर 27, शुद्ध शब्द रामायण। रामायण किस प्रकार लिखा जाता है। चलिए इसमें उम्मीद है 100% सबका राइट आंसर आएगा, क्योंकि रामायण का संधि विच्छेद हम कई बार बताए हैं, राम जोड़ अयन। अगला है 28, लिखा है इसमें शुद्ध बताइए कौन सा है, ऊपरी लिखित किस प्रकार लिखा जाता है। 28 का आंसर याद रखिए ऑप्शन डी, ऊपरी लिखित कुछ इस प्रकार लिखा जाता है। अगला सवाल 29, कहा गया है कि इनमें से कौन सा वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। तो 29 का राइट आंसर प्रतिनिधि ऑप्शन ए में लिखा हुआ राइट होगा। और अगला सवाल 30 है, 30 में कहा गया है कि शुद्ध वर्तनी इनमें से कौन सा है, अत्यधिक किस प्रकार लिखा जाता है ये बताइए। अत्यधिक, तो अत्यधिक लिखना आपका ऑप्शन ए में क्या है, राइट होगा। ठीक है, एक सेकेंड फ्रेंड्स। तो अत्यधिक जो है ऑप्शन ए में लिखा हुआ क्या था, राइट था। अगला सवाल 31 में आप सभी से पूछा है शुद्ध शब्द इनमें कौन सा है। कवित्री देखिए आ चुका है, और ये बिल्कुल एग्जाम में भी आएगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न है। सवाल नंबर 32, तो अगला सवाल 32 आ चुका है, बताइएगा आंसर। चलिए कहा गया शुद्ध शब्द इनमें कौन सा है, विदुषी। विदुषी किस प्रकार लिखा जाता है। तो ऑप्शन ए में लिखा हुआ क्या है, राइट है। सवाल नंबर 33, कहा गया सही वर्तनी वाले शब्द बताइए, इनमें से कौन सा सही है। चलिए अवनति लिखा हुआ है, श्रृंगार है, मुश्किल है, मातृभूमि है, इनमें से कौन सा राइट होगा। तो इसमें श्रृंगार लिखा हुआ क्या है, तो श्रृंगार लिखा हुआ क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स बस वीडियो ज़्यादा लॉन्ग नहीं हो, इसलिए आज का वीडियो हम इतना ही पर रोकना चाह रहे हैं। तो आप लोग पहले कमेंट आज ज़रूर करिएगा कि घटना चक्र का ये सभी प्रश्न आप सभी को कैसा लगा है। तो आप लोग कमेंट करिएगा। तो कल से हम 50 क्वेश्चन घटना चक्र का प्रतिदिन इसी में डिस्कस कर लेंगे। बिल्कुल, तो 50 क्वेश्चन अगर डेली करते हैं तो आपके एग्ज़ाम आते आते सारे टॉपिक आप हिंदी का समाप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार से बहुत ही आप सभी के लिए यूजफुल होगा ये सारा क्वेश्चन, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा एग्ज़ाम में आता है, और पीयू में तो 100% इससे सवाल आएगा, आपका छूटेगा नहीं। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। आप लोग आज का वीडियो कैसा लगा है कमेंट करिए, और वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, जो लोग नए हैं अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। ठीक है, तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट के साथ घटना चक्र के इससे आगे का 50 सवाल डिस्कस करेंगे। तो आप लोग बिल्कुल तैयारी में जुट जाइए, क्योंकि एग्ज़ाम भी आप सभी का बहुत जल्द ही होने वाला है।